हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर से है। ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं पहले, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में है √5 एक इरेशनल नंबर है, इसे प्रूफ करना है। यानी कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे प्रूफ करना है। प्रूफ के लिए हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए बुक में जो तरीका दिया हुआ है या फिर जो आज तक आपने बनाया है या जिस तरीके से आपने देखा है, थोड़ा सा ये मेथड उससे शॉर्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। और अगर समझ में आ गई तो लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद कमेंट में लिख दीजिएगा सर समझ में आ गया। ठीक है, और अपने कम से कम 5 दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर सेंड कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे कि √5 एक इरेशनल नंबर नहीं, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। क्या लिखेंगे? रेशनल नंबर। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप यहाँ पर लिखिएगा माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखिएगा? परिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि √5 की जो वैल्यू होगी वो किसके बीच में लाई करेगी, तो उसको कैसे पता करेंगे। देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9। यानी कि जो 5 है हमारा वो 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आएगा, है ना। 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे तब उसके बीच में आपका 5 आएगा। अगर आप इसको क्या करो कि स्क्वायर रूट निकाल दो, इसका भी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा √5। तो √5 की जो वैल्यू होगी वो 2 और 3 के बीच में होगी, 2 और 3 के बीच में होगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया आप लोग को कि चूंकि 5 जो है वो 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, इसलिए जो √5 होगा उसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगी। अब आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, यहाँ पर मैं बहुत ही आपको एक बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं धीरे धीरे थोड़ा आपको समझाऊंगा। बहुत सारे बच्चे कमज़ोर होते हैं जो जल्दी नहीं समझ पाते हैं। 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में √5 आएगा। आप अगर थोड़ा सा देखेंगे तो 2 और 3 क्या है? एक इंटीजर है। क्या है? एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है। तो 2 के बाद अगला पूर्णांक क्या हो गया? अगला इंटीजर क्या होता है? 3। यानी कि 2 के बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा 3। लेकिन √5 क्या है? इसके बीच में है, दोनों के बीच में। तो यहाँ से तो ये चीज़ प्रूफ हो गई ना कि ये पूर्णांक नहीं है। क्या है ये पूर्णांक यानी कि इंटीजर नहीं है। बात समझ में आ गई? ये पूर्णांक या इंटीजर नहीं है। ओके, तो ये चीज़ जब प्रूफ हो गया हमें कि ये पूर्णांक नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं कि √5 एक p/q के फॉर्म में, यानी कि माना। यहाँ पर लिखेंगे लेट √5 इज इक्वल टू p/q। ठीक है, ये तो मान सकते हैं कि जब पूर्णांक नहीं है तो भिन्न ही होगा, यानी कि फ्रैक्शन होगा। तो फ्रैक्शन में p/q हमने मान लिया। और ये भी माना कि यहाँ पर p क्या है? वेयर p एंड q आर इंटीजर। क्या माना हमने? वेयर p एंड q आर इंटीजर, यानी कि p और q क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और एंड हैविंग नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये भी हमने माना कि भाई p और q क्या है? एक पूर्णांक है और इसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। पहली चीज़ हमने ये मान लिया। ठीक है, चलिए √5 बराबर है p/q। ठीक है, हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, तो ये बन गया 5 और ये बन जाएगा p²/q²। इसमें हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 5 बराबर p/q/q। आप बोलेंगे बिल्कुल सर हम लिख सकते हैं। यहाँ से एक q को हम इधर लेके चले गए, यानी कि ये हो गया 5q बराबर p/q। ये चीज़ समझ में आया? यहाँ तक जो मैंने किया है।
आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मैंने स्क्वायर किया तो 5 आया, यहाँ से पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो गया, 5 बराबर हो गया पी इंटू पी, यानी कि पी स्क्वायर को हमने लिख दिया, क्यू स्क्वायर को क्यू इंटू क्यू लिख दिया, तो 5 बराबर हो जाएगा, यहाँ से एक क्यू मैं इधर लेके आ गया, यहाँ डिवाइड में था इधर आके गुना हो गया, यानी कि 5 बराबर हो गया पी इंटू पी बाई क्यू। ये चीज़ समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, है ना, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, सो इसलिए P इंटू पी एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि जब P और Q के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो P इंटू पी और बाई Q के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। बात समझ में आ गई, ये चीज़ क्लियर हो गया कि P और P इंटू पी यानी कि पी स्क्वायर। अब P इंटू पी मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि P इंटू पी यानी कि पी स्क्वायर और Q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम लोग इसलिए, या फिर यहाँ पर लिखिएगा देयरफॉर पी स्क्वायर बाई क्यू इज अ फ्रैक्शन। ये वाला जो आपका आया था लास्ट में, ये जो आपके पास था 5Q बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू, है ना, यहाँ पे था ना 5Q बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू, ये था आपके पास। तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर क्या है, एक फ्रैक्शन है, हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। लेकिन भाई ये देखो Q क्या है, एक इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है, 5 क्या है, एक इंटीजर है, तो जब इंटीजर को इंटीजर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एक इंटीजर आएगा, ठीक है। और पी स्क्वायर बाई क्यू क्या है, ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। क्या ये संभव है, क्या ये पॉसिबल है, इंटीजर और फ्रैक्शन इक्वल हो सकते हैं, फ्रैक्शन अलग है इंटीजर अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि भिन्न यानी कि फ्रैक्शन और इंटीजर यानी कि पूर्णांक बराबर हो सकते हैं, ठीक है, ये कभी भी संभव नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग, ठीक है, हमारी जो मान्यता थी, हमने जो माना था वो गलत था, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि √5 ये एक रेशनल नंबर नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे √5 इज नॉट अ रेशनल नंबर, और जब रेशनल नंबर नहीं है जो संख्या, वो क्या हो जाएगी, एक इरेशनल नंबर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप 2 लाइन लिख लीजिएगा, ठीक है, कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात √5 एक में संख्या हुआ सिद्ध हो गया ये चीज़, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार रिवाइंड करके देखिए, अगर कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और जो दूसरा तरीका है अगर वो आपको समझना है, जो यानी कि किताब में दिया हुआ है, तो फिर उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।